कहते हैं दो बिल्लियों की लड़ाई में फायदा हमेशा बंदर का ही होता है। तो कुछ कुछ ऐसा बॉक्स ऑफिस पर होता नजर आ रहा है जहां कलेक्शंस के मामले में डंकी और सालार की जंग थी, लेकिन दोनों को नुकसान हुआ और फायदा किसको हुआ? एनिमल को हुआ। और ये हम नहीं कह रहे, ये डाटा कह रहा है। कैसे? आज इसी का एनालिसिस करते चलेंगे और कैसे एनिमल एक नए माइलस्टोन की तरफ बढ़ गई है। 500 करोड़ हिंदी में कमाने वाली 5वीं फिल्म बनने जा रही है एनिमल। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी तो वो आपने सुनी होगी कि दो बिल्लियां लड़ाई कर रही थी, दोनों को एक रोटी मिली और दोनों चाहती थी रोटी को खाना, तो लेकिन वो समझौता नहीं कर पा रही, तो लेके बंदर के पास गई। तो बंदर ने तराजू लिया और रोटी को आधा आधा रख के रखा, तो एक तरफ जो भारी थी उसका कुछ हिस्सा खा लिया, फिर दूसरी वाली भारी हो गई तो उसका कुछ हिस्सा खा लिया। तो इसी तरह करते करते वो पूरी रोटी खा गया और बिल्लियों को कुछ भी नहीं मिला। कहावत तो कभी पुरखों ने हमारी बनाई थी, कहावत कहानी भी जो बनाई थी, कहानी सुनाई थी है, वो इसीलिए सुनाई थी कि खाम खा की लड़ाई में आपको फायदा कभी नहीं होगा। लेकिन ये बात भूल गए कौन? डंकी के फैंस भूल गए, मतलब शाहरुख के फैंस भूल गए, ये बात भूल गए प्रभास के फैंस भूल गए। और नतीजा क्या हुआ? वो आंकड़े अपने आप में कहानी सारी कह रहे हैं। नंबर 1, एनिमल फिल्म के शोज बढ़ गए। कमाल है यार। मतलब जिस फिल्म का अब उतरने का टाइम हो रहा है, लग रहा है कि फिल्म का हो गया, बहुत चल गई फिल्म और बहुत कमा लिए, और 2 बड़ी फिल्में मुकाबले में आई और उसके बाद में भी शोज बढ़ गए एनिमल के। ये तो कमाल है सर, ये तो कमाल है। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि फायदा एनिमल का हो रहा है। एनिमल 550 करोड़ इंडिया नेट के अंदर कमाने वाली फिल्म बनने जा रही है, उसी तरफ बढ़ रही है। अब जब शोज बढ़ गए हैं, लोग पहुंच रहे सिनेमा हॉल में, ये तो ये होना ही है। 500 करोड़ हिंदी में कमाने वाली 5वीं फिल्म बनने जा रही है, ये भी होना है, क्योंकि लगातार अभी तक दर्शक मिल रहे हैं इस फिल्म को। तमाम कंट्रोवर्सी का उसे फायदा मिल रहा है, तमाम वॉयलेंस के ऊपर आप चर्चा कह लीजिए, सोच के ऊपर चर्चा कह लीजिए, लेकिन उसे फायदा मिलता नजर आ रहा है। तो खैर, एनिमल जो है, इससे पहले जवान, आपकी पठान, गदर और बाहुबली, ये 4 फिल्में हैं और ये 5वीं फिल्म बन जाएगी। और सिर्फ 2 दिनों में, मतलब संडे तक मोस्ट प्रोबेबली ये खबर आपके पास आ जाएगी कि एनिमल 500 करोड़ हिंदी में कमा लिया। तो ये तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अब जरा देखिए नुकसान कैसे हुआ दोनों फिल्मों को। सालार ठीक है, मतलब बाहुबली टाइप की फिल्म नहीं थी, लेकिन सालार ठीक है, अपने आप में एक स्टाइल था, एक वो था। हालांकि मैंने कहा था मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ सेकंड हाफ में, और वो बहुत लोगों को हुआ, लेकिन स्टिल सालार एक अपने आप में बड़े पर्दे के हिसाब से अच्छी फिल्म बनाई है। लेकिन सालार को भी नुकसान हुआ अच्छा खासा। डंकी ठीक है, राजकुमार हिरानी के स्टैंडर्ड की फिल्म नहीं है, लेकिन शाहरुख खान है, राजकुमार हिरानी का कॉम्बो था, इसको तो और ज्यादा कमाना चाहिए था, लेकिन नहीं कमा पाई। हालांकि 200 करोड़ हिंदी में कमाने की तरफ बढ़ रही है, वो भी छोटा आंकड़ा नहीं है। सालार भी 400 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच रही है, वो भी छोटा आंकड़ा नहीं है। तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं दोनों को नुकसान हुआ? चलिए आप ये देखिए। एनिमल फिल्म की अगर हम बात करें तो पहले हफ्ते में उसने 337 करोड़ 58 लाख रुपए कमाए थे, और दूसरे हफ्ते की बात करें तकरीबन 139 करोड़ के आसपास की कुछ कमाई हुई थी। तो अब ड्रॉप देखेंगे, 58% का ड्रॉप है पहले हफ्ते के मुकाबले दूसरे हफ्ते में। अब जरा एनिमल के मुकाबले में आप देखिए डंकी को। ठीक है जी, एनिमल तो A-रेटेड मूवी थी, ज्यादा दर्शक भी नहीं थे, तो फैमिली मूवी भी नहीं थी, लंबी थी, उसको हर तरह से नुकसान हुआ। उसके बाद भी ड्रॉप जो है वो 58% था। आप डंकी को देखिए, 160 करोड़ पहले हफ्ते में कमाए थे, तकरीबन 160 करोड़ से थोड़े ज्यादा, और 40 करोड़ दूसरे हफ्ते में कमाए। ड्रॉप 71%। ये खतरनाक है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा अगले में हफ्ते में भी, इवन अगले हफ्ते में जो 46 करोड़ के आसपास का आंकड़ा भी कमा लिया, तो भी इस फिल्म के लिए 300 करोड़ तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब ये 250 करोड़ से 300 करोड़ के बीच में कहीं आके रुकेगी फिल्म ये, और ये शाहरुख खान की फिल्म के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन हालांकि फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है, फैमिली ड्रामा फिल्म है, उस लिहाज से आप देखेंगे तो शायद साल की सबसे बड़ी फिल्म होगी 2023 की। लेकिन स्टिल शाहरुख खान का जो कद है या राजकुमार हिरानी का जो कद है, उसका ये न्याय नहीं कर पाई है। सालार की बात करें, सालार ने पहले हफ्ते में 308 करोड़ कमाए थे और दूसरे हफ्ते में 70 करोड़ की कमाई की है, यानी 77% का ड्रॉप। मतलब 25% अपना बिजनेस भी सेकंड वीक में बचा नहीं पाई है फिल्म। ये खतरनाक है सालार के लिए भी, और ये भी आगे रहा तो दिक्कत तो होनी। अब आप जरा कंपैरिजन कीजिए, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो अब वहां कमाई की आदि पुरुष के साथ में, कि आदि पुरुष से आगे निकल गई। भाई ये क्या कमाई हुई? आदि पुरुष तो डिजास्टर थी। अब आदि पुरुष की कमाई के साथ कहेंगे कि प्रभास की फिल्म आदि पुरुष की कमाई से आगे निकल गई, तो मतलब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? दैट वाज डिजास्टर। मतलब वो हिट की श्रेणी में तो कहीं नहीं थी, इतना तगड़ा ड्रॉप था।
और इसका ड्रॉप भी खतरनाक है। और अगर इस ड्रॉप का आधा भी बचता है आगे, मतलब 30-35% भी गिरता है, तो ये फिल्म 50 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी अगले हफ्ते में। अब जरा प्रभास की बाहुबली 2 से कंपैरिजन कीजिए। बाहुबली 2 का ड्रॉप था 51% का, 51% का ड्रॉप था सेकंड वीक में। तो यानी फिल्म ने मैक्सिमम बिजनेस बचा के रखा। पहले हफ्ते का क्रेज ओके फाइन, वो होता है, वो खींच गया, लेकिन फिल्म का मैं बार बार कहता हूं असली पता चलता है सेकंड वीक में। और सेकंड वीक में डंकी भी कमजोर नजर आ रही है और सालार भी कमजोर नजर आ रही है। और इसी नाते अब ये वही है कि अब अपने फैंस वार जो हैं, अब उनको समझना चाहिए कि सिर्फ ये कह देने से कि इस डंकी फैंस जो थे, कोई ये कहने को तैयार नहीं था कि सालार भी अच्छा कर सकती है। इवन आपने क्लैश देखा होगा बॉक्स ऑफिस पर, जब सिनेमा की एक एक सीट की लड़ाई हो रही थी, मैंने तभी कहा था डंकी को बहुत जबरदस्त नुकसान होगा, सालार को भी नुकसान होगा, लेकिन डंकी को ज्यादा होगा। अगर आपको याद हो, आप लोगों से बहुत लोग बहस भी कर रहे थे मेरे, इवन एसआरके के जो फैंस हैं वो तो बहस कर रहे थे कि कैसे हो सकता है ऐसे, कि डंकी को कैसे नुकसान हो सकता है। अब आप देख लीजिए। तो खैर, सालार को भी नुकसान हो, सालार भी इससे अच्छा कर सकती थी। शायद अगली फाइट नहीं होती, एक दूसरे की फिल्मों को नीचे नहीं दिखाया गया होता, प्रभास के फैंस ने एसआर के फैंस को, या एसआर के फैंस ने प्रभास के फैंस को, नॉर्थ और साउथ की लड़ाई नहीं हुई होती। तो मुझे लगता है दोनों फिल्मों को और ज्यादा बिजनेस करना चाहिए था। शायद मतलब नुकसान की उम्मीद थी, शायद इतने नुकसान की उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। ये बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और यही नुकसान अगर आगे गया तो फिल्मों के लिए मतलब आसान नहीं होगा। मतलब ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, म्यूजिक राइट्स हैं, वो सब चीज़ें कमा ली जाती हैं। अब लेकिन अब मान लीजिए जैसे हम यहाँ बात करें 200 करोड़ भी कमाए डंकी ने अगर इंडिया नेट के अंदर, तो उसमें सिनेमा का कमीशन भी रहता है, तो वो भी अच्छा खासा कमी हो जाती है पैसे में, कमाई में। हालांकि वर्ल्ड वाइड में दोनों फिल्मों ने अच्छा किया है, लेकिन कुल मिलाकर जैसा फायदा होना चाहिए था दोनों फिल्मों को होता नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह की वॉर्स का कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही होता है, क्योंकि आप एक तरफ को नुकसान पहुंचाएंगे तो दूसरी तरफ आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो खैर, इस बीच में एनिमल चल रही है, और सबसे बड़ी बात, जो आप फैंस हैं अगर, तो इस लड़ाई के बीच में, सालार और डंकी और एनिमल की जंग के बीच में, जवान फिर से रिलीज हो गई है बड़े पर्दों पर, आप जाके देख सकते हैं। पठान फिर से आ गई है, और गदर भी फिर से आ गई है, जो इस बात की निशानी है कि इस वॉर से उम्मीद बहुत थी सिनेमा घर मालिकों को, लेकिन मजबूरी में उन्हें अब पुरानी फिल्मों के शोज उतारने पड़ रहे हैं, चेक करने के लिए कि क्या भाई ये कुछ चलेंगी कि नहीं चलेंगी। 2023 की बेस्ट मूवीज इस समय बड़े पर्दे पर है। टाइगर 3 भी आ चुकी है, आप देखना चाहें तो जरूर बड़े पर्दे पर जाके देख सकते हैं, बुक माई शो के जरिए टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो खैर, ये वॉर चलती रहेगी, लेकिन आने वाला हफ्ता ना डंकी के लिए अच्छा है ना सालार के लिए अच्छा है। एनिमल तो अपना काम कर गई है, अपनी कमाई कर गई है। हालांकि अच्छी चीज़ यही है कि इस हफ्ते एक हफ्ता और है अभी जब कोई बड़ी फिल्म नहीं है, और अगले हफ्ते भी ऐसा लग नहीं रहा है कि इन फिल्मों को टक्कर देने वाली कोई बड़ी फिल्म है। मैरी क्रिसमस का भी कोई बज़ क्रिएट ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, और कुछ कुछ ऐसा ही हनुमान के साथ होता भी नजर आ रहा है। हालांकि उम्मीद कर रहे हैं दोनों नई फिल्में अच्छी करें, उन पर नजर रहेगी, उनके बारे में अपडेट लाते रहेंगे। नमस्कार।